हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, वो भी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक सवाल था कि आपका मतलब कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा अभी 7वां कंप्लीट हुआ। अभी हाल में 2 दिन हुए हैं, 2-4 दिन। मुझे 8वां लगा है और 8वां लगते ही प्रॉब्लम बढ़ गई है मेरी। और वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा है। वो हर प्रेगनेंसी में होती है, परी के टाइम पे भी था, आर्यन के टाइम पे भी था और अब भी है। मुझे ना 8वें से ही दर्द होना शुरू हो जाता है और ये जब तक चलता रहता है, जब तक डिलीवरी नहीं होती है। तो 8वें कहते हैं ना, दर्द सही नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें दर्द बढ़ जाता है तो डिलीवरी के चांस हो जाते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि 8वें में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो यही वजह है। बट आर्यन भी ठीक ठाक हो गया था। और परी के टाइम तो ज़्यादा परेशानी थी, आप लोगों को पता है ही। और परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। लेकिन इस बार की जो प्रेगनेंसी है और जो दर्द हो रहा है, ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आगे कि और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बात बताऊंगी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे हल्का फुल्का दर्द तो रहता है, बट 8वां लगते ही मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस होने लगा। तो मैं सोच रही थी ऐसे हो रहा है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं ना बच्चों के, वो तो मेरे होते ही होते हैं, दर्द शुरू से ही रहते हैं। बट 8वां चढ़ते ही लगते ही दर्द ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोच रही थी कि ये तो होता ही है, डॉक्टर को क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्या पता। इसीलिए मतलब कहते हैं ना, तैयारियां चलती हैं। तो ये सोच रही थी, लेकिन मुझे ना 2-3 दिन से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, रिस्क नहीं ले सकती, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे दर्द हो रहा है, पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे पेट बहुत ज़्यादा टाइट होता है, दर्द होता है और पैरों में दर्द रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। और मम्मी जी ने भी कहा, जब ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बताओ, दिखाओ। फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताया। उन्होंने पूछा कितने टाइम से हो रहा है दर्द, 2-4 दिन बताया। फिर उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया 8वें महीने का। अल्ट्रासाउंड करवा कर आई तो उसमें पता लगता है कि जो बच्चे की थैली होती है ना, उसमें पानी ज़्यादा हो गया है थोड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए। ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ है, जिसके वजह से दर्द हो रहा है मुझे। दर्द महसूस, अकड़न महसूस हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है। तो अब ये था कि ये पानी किस वजह से बना है, कि मेरे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई कमी तो नहीं आ गई है, जैसे शुगर बढ़ा होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे लिख दिया ब्लड टेस्ट, कि एक बार सारे टेस्ट तो हो चुके थे, बट डॉक्टर ने दोबारा लिख दिया कि देखते हैं, क्या पता इस टाइम बढ़ गया हो शुगर, चेक कर लेते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। क्योंकि जो भी डॉक्टर इलाज जो होता है वो सारी कंप्लीट तो डॉक्टर अपनी तरफ से करते ही करते हैं। फिर उन्होंने शुगर जांच लिखी है। शुगर जांच में देखा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, शुगर मेरा कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या दिक्कत हुई है कि बच्चे में थैली में मतलब पानी ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि टेंशन तो हो ही गई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कि थैली में पानी ज़्यादा हो भी जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। कम तो सुना था, लेकिन ज़्यादा होना ये नहीं सुना था। तो टेंशन हो गई थी। तो मैंने वहीं पे किसी से पूछ लिया था, क्या पानी जो ज़्यादा है उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो उन्होंने बताया हाँ, हो सकती है, क्यों कि समय से पहले डिलीवरी करना पड़ जाता है। अगर ये पानी बढ़ता चला जाता है तो बच्चे के लिए खतरा होता है और बच्चा समय से पहले निकालना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा, तरह तरह के दिमाग में बातें आने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई।
तो 2-3 दिन लगातार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा होता है, जांच तो तुम्हारी हो गई है, 15 दिन बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम देखेंगे पानी बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर कुछ सोचेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट अभी जो है, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा जिस थैली में रहता है उस थैली में वही पानी, उसी चीज़ से वो पलता है, उसी चीज़ से उसको सब चीज़ मिलता है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चा ज़्यादा टॉयलेट करता है और पी नहीं पाता। डॉक्टर मतलब समझाया मुझे, जिस तरह समझाया वो मुझे समझ तो आ गया, बट मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। तो वही बताया कि ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में। तो जो भी दिक्कत है वो डिलीवरी के बाद पता लगेगी। अभी जो है फ़िलहाल अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस इतनी प्रॉब्लम आई है कि पानी बढ़ा हुआ है और हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना बढ़े। और बढ़ता भी है या तो कभी ऐसा होता है पानी निकालना भी पड़ जाता है और कभी समय से पहले डिलीवरी करनी भी पड़ जाती है। तो यही सब चीज़ें चल रही है अभी मेरी लाइफ में और इसे देखते हुए सोचते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं भगवान क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या सोचा था क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर जो है डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के चांस मुझे लग रहे हैं, जिस चीज़ से बचना चाह रही थी। बाकी सब भगवान के ऊपर जो भी होगा। मैं अपनी परेशानी तो झेल सकती हूँ बट बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और प्लीज़ आप भी दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और सबसे ज़्यादा बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा थोड़ी बहुत टेंशन रहती है डॉक्टर ने जिस तरह से बताया। और बाकी की चीज़ें जो है देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तभी तो फ़िलहाल दवाइयाँ चल रही है मेरी, और जो मैं रोज़ नारियल पानी पी रही थी और पानी एनर्जल पी रही थी वो सारी चीज़ें मैंने कम कर दी है। और अपने हिसाब से मतलब मैंने यूट्यूब पे ही देख के कि मतलब पानी कम करने का तरीका क्या है। अगर नेचुरली अगर वो कम हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलेगा। अभी फ़िलहाल जो मुझे कंट्रोल पानी मतलब बढ़ने से जो कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरे समझ में आया मैं वो कर रही हूँ। नारियल पानी बंद कर दिया, चावल कम कर दिए खाने, और साथ ही मैंने पानी भी थोड़ा कम किया है पीना। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए और देखते हैं कि अगला रिपोर्ट में क्या आता है और मतलब क्या नतीजा निकलता है इसमें। और बाकी के जो मैं चुकंदर वगैरह खा रही थी ना वो भी मैंने छोड़ दिया। कहते हैं कि इससे दर्द वगैरह बढ़ता है, गर्म चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया जो भी मैं खा रही थी पी रही थी अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे सेफली अपना बच्चा चाहिए इस टाइम। और क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है बच्चे के ऊपर कोई अगर बात आती है तो वो चीज़ ना थोड़ा डर लगता है, टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन भगवान का नाम हर समय लेती रहती हूँ, भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है कि अब तक जो ठीक चलता हुआ आया है। प्रॉब्लम तो बहुत ही शुरू से ही थी बट जिस तरह से सब कुछ ठीक चलता आ रहा था, आगे भी शायद प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं, आगे भी ठीक ही होगा। और आप लोग भी प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और ज़्यादा परेशानी ना आए। परेशानी का तो लाजमी है आना हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। मनुष्य की ज़िंदगी में आना जाना ये दुख सुख का तो है ही, बट इस परेशानी से मैं निकल जाऊं ये प्रार्थना करना। और भोले बाबा से मैं भी प्रार्थना करूंगी कि भोले बाबा सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ये सारी बातें आप लोगों से करके थोड़ा बहुत ना मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जो अपने मन में चल रही होती है ना बातें, तो अपने आप तक ही दिमाग में चलती रहती हैं और टेंशन होती रहती है। बट आप लोगों से कह देती हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग तसल्ली भी देते हो, कुछ बात हो वो भी बता देते हो, तो थोड़ा दिमाग को राहत मिल जाती है। बस इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने तो मुझे रेस्ट के लिए बोल दिया कि रेस्ट करो, भारी कोई काम मत करो, और मतलब ये सारी चीज़ें, पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं आना चाहिए। तो
तो अभी हल्का फुल्का ही काम कर रही हूँ, कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ, रेस्ट पे ही चल रही हूँ। हल्के फुल्के काम पे बस करती हूँ और बाकी भगवान भरोसे। चलिए, बातें तो बहुत ज़्यादा लंबी कर ली मैंने और अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। तब तक के लिए नमस्ते।